3 जून 2025। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इंडिया के लास्ट विलेज चितकुल एंड हिमाचल की आर्ग्यूबली द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज कल्पा के बारे में तो बहुत सुना था, पर आज का दिन था उन्हें महसूस करने का। ठंडी हवाओं से रूबरू को धीरे से सहला देने वाला वो अदृश्य हाथों की पवित्रता को अपनाकर, हिमालयी नदी के शीतल जल को अपने होठों से चूमकर और कल्पा की शांत वादियों से किन्नौर कैलाश की बर्फ से ढकी चोटियों को निहार कर और सूर्योदय सूर्यास्त के समय इन्हीं पर्वतों को सुनहरे रंगों में नहाते देखकर। आज की जर्नी काफ़ी सिंपल है। हमें संगला से निकलकर लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके चितकुल पहुंचना है एंड चितकुल से रकचाम, सांगला, करचम, रिकोंगपियो होके कल्पा जाने का। कल्पा जहां से साक्षात शिव जी के दर्शन होते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। जब हमने चितकुल की और अपनी यात्रा शुरू की तो पहली झलक में ये साफ हो गया था कि रास्ता कितना एडवेंचरस होने वाला है। एक तरफ गहरी खाइयाँ तो दूसरी तरफ आसमान छूते पहाड़। हर मोड़ पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, चारों तरफ फैली बर्फीली चोटियाँ, हरे भरे जंगल और बादलों से बातें करती वादियाँ दिल को सुकून देने लगी। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं चितकुल, जो कि है इंडिया का लास्ट विलेज। यहाँ का टेम्परेचर अभी 9 डिग्री है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से फील हो रहा है कि 0 डिग्री या फिर नेगेटिव टेम्परेचर। मैं और शशांक दोनों जा रहे हैं वो बास्पा वैली रिवर फ्रंट की ओर। शशांक, चितकुल पहुँच चुके हैं, तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ठंडी लग रही है और यहाँ का मौसम वो क्या कहें। वो वहाँ पे स्कूल है, स्कूल है, वाह। वो सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा लग रही है, ठंडी हवा। मेरे तो हाथ सांस फूल रही है। फिर जो कोल्ड ब्रिज की वजह से बहुत ही ठंड लग रही है। यहाँ से सारे चितकुल वैली का नज़ारा कुछ इस तरह का है। चितकुल हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, जिसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गांव बास्पा वैली का सबसे ऊंचा एवं अंतिम गांव है। चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, हरे भरे घास के मैदान और साफ नीला आसमान देखने को मिलता है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को अद्वितीय बनाती है। और हाँ, पास में बहती बास्पा नदी इसकी खूबसूरती में तो 4 चांद लगा देती है। बास्पा रिवर की बात करें तो इसकी ओरिजिन इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास के ग्लेशियर से होती है। यह नदी बास्पा वैली और सांगला वैली बनाती है, जो आगे चलकर करचम के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। याद है ना बोड्याम? हाँ वही। और यहाँ से थोड़ा ईस्ट में जाओगे तो आता है गंगोत्री एंड उससे थोड़ा ऊपर ही है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा जी का उद्गम स्थल। शहर को छूती ठंडी हवाएं, नदी की लहरों की मधुर आवाज़, यहाँ की हरियाली मन को सुकून देती है। बास्पा नदी के किनारे बैठकर प्रकृति की इस अद्भुत शांति और मनमोहक सुंदरता को महसूस करना अपने आप में ही एक अविस्मरणीय अनुभव है। जब आए थे तब धूप नहीं था और अभी धूप निकल गया है, तो कुछ थोड़ा सा तो राहत मिल रहा है। तो फिलहाल मैं और आशीष हम दोनों जा रहे हैं। आशीष ने मेरा बहुत बहुत अच्छा फ़ोटो खींचा है। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर।
बैगन। एक तरफ हरियाली से घिरी चोटियाँ और दूसरी तरफ किन्नौर कैलाश माउंटेन रेंज की बर्फीली चोटियाँ। कल्पा हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है जो अपनी बेहद खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वैसे तो हिमालय में कई सारी फेमस माउंटेन रेंजेस है, पर किन्नौर कैलाश अपनी पवित्रता से प्रसिद्ध है। ऐसा क्यों? दरअसल किन्नौर कैलाश एक ऐसे पर्वत समूह का एक हिस्सा है जिन्हें भगवान शिव के दिव्य निवास माना जाता है, और ये पंच कैलाश कहलाते हैं, जो कि है तिब्बत की कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड की आदि कैलाश और हिमाचल प्रदेश की मणिमहेश कैलाश, श्रीखंड महादेव कैलाश और किन्नौर कैलाश। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके इन स्थानों पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचते हैं। और जो लोग किन्नौर कैलाश की यात्रा नहीं कर सके वो लोग कल्पा से शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं। रिकांगपिओ से कल्पा तक की जर्नी में आपको जगह जगह व्यू पॉइंट मिल जाएगा। कुछ इस तरह हम इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते लेते पहुँचे कल्पा। एंड आज के लिए जो हमारा होम स्टे था वो कल्पा मोनेस्ट्री के बिल्कुल बाजू में ही था। सो होटल में चेक इन करके मैं फटाफट निकल गया कल्पा की छोटी छोटी गलियों में घूमने। एंड भाई साहब, वो शाम इतनी खूबसूरत होने वाली थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बाय द वे, हंसराज रघुवंशी का एक फेमस भजन है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ शूट हुआ था। घंटों इंतजार किया, भगवान से बार बार ये मिनती मांगी, पर ये बादल बढ़ ही जा रहे थे। कहीं से भी थोड़ा क्लियर व्यू नहीं मिल सका। मैं थक हार के वापस आ ही रहा था कि थोड़ा तो डिसअपॉइंटेड था। इतना पास होके भी किन्नौर कैलाश का दर्शन नहीं कर पाया। पर कल के सनराइज़ को लेके मैं बहुत होपफुल था, और उसके बाद हमें निकल जाना था ताबो के लिए। और एक बात जो मैं बताना चाहूँगा कि हम जिस जगह ठहरे हैं ना, ये वाला एरिया मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। पहली बात तो यहाँ पे अच्छा व्यू पॉइंट नहीं है, एंड जो कुछ भी है कंजेस्टेड हाउसेस एंड वायर्स पूरा व्यू बिगाड़ देते हैं। आप लोग अगर ऊपर की तरफ होटल लेंगे तो आपको बेहतर व्यू मिलेगा। सुबह 4 बजे उठकर तैयार होके मैं निकल गया सनराइज़ देखने, बट नेचर का प्लान कुछ अलग ही था। बारिश के कारण चारों तरफ कोहरा हो गया था और पूरे किन्नौर कैलाश का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं दिखा। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि जीवन में हम कई बार पूरी मेहनत और उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं, पर फिर भी परिणाम हमारे अनुसार नहीं होते। कभी कभी जीवन की अनिश्चितता ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है, जो हमें परिस्थितियों को स्वीकारना सिखाती है। उस दिन कोहरा ना हुआ होता तो मैं शायद किन्नौर कैलाश की शानदार चोटियों से सूर्योदय होता देखता, पर कोई नहीं। शायद कभी कभी बादलों के बीच से झांकती उम्मीद ही सबसे खूबसूरत होती है। फिर मिलेंगे।